गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वीरा इंजीनियरिंग कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर मैं ललित राठी आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस टाइम पूरे देश में और ओवरऑल वर्ल्ड में एक महामारी का दौर चल रहा है, कोरोना वायरस, जिसकी वजह से सारी संस्थाएं, सारे स्कूल्स, सारे कॉलेजेस ऑफ हैं, जिस वजह से आप लोगों की क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपके एग्ज़ाम्स को देखते हुए जो जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा वो कंडक्ट कराए जाएंगे। तो कॉलेज ने एक निर्णय लिया कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको सॉल्व आउट करने के लिए आपको ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से वीडियोस प्रोवाइड की जाएं। ठीक है, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस के माध्यम से यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके शॉर्ट हैं वो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीरा इंजीनियरिंग कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो वो आप बेझिझक कभी भी व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, देखो कॉलेज का एक ये मोटिव है कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए आप जैसे भी उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए, जिस वे में वो इजीली उस चीज़ को समझ सकें, कर सकें, एग्ज़ाम में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी कॉलेज की तरफ से। ठीक है, जैसे यूट्यूब के थ्रू भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, फिर साइड में जूम ऐप के थ्रू आपको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो रहा है। तो ठीक है, तो जूम ऐप्स पे भी डेली लेक्चर्स होते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाट आर न्यूटन्स रिंग, एक्सप्लेन इट। क्वेश्चन पूछा गया है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि न्यूटन्स रिंग क्या होती है, इनको एक्सप्लेन कीजिए। तो देखते हैं। न्यूटन्स रिंग इज ए फिनोमिना in which an interference pattern is created by the reflection of light between two surfaces। ठीक है, न्यूटन्स रिंग क्या है, एक फिनोमिना है जो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देता है बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या फिर हम यहाँ पर बाय द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं, बिटवीन द टू सर्फेसेस, दो सर्फेसेस के बीच में। जो सर्फेसेस हैं आपके, ए स्फेरिकल सरफेस एंड एन एडजेसेंट टचिंग फ्लैट सरफेस, यानी कि वो जो दो सरफेस होंगे जिनके बीच में हम इंटरफेरेंस मेज़र करेंगे, वो कौन कौन से सरफेस होंगे। एक तो आपका स्फेरिकल सरफेस होता है और एक होता है आपका फ्लैट सरफेस। जो आपका फ्लैट सरफेस और स्फेरिकल सरफेस एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं एक पॉइंट पर। ठीक है, दिस इज नेम्ड आफ्टर न्यूटन हु इन्वेस्टिगेटेड द इफेक्ट इन हिज 1704, यानी कि 1704 में न्यूटन्स ने इस एक्सपेरिमेंट का इन्वेस्टिगेशन किया था, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया न्यूटन्स रिंग। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको न्यूटन्स रिंग क्या होती हैं ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इनको रिंग्स क्यों बोला गया है वो मैं आपको नेक्स्ट इसके सेटअप के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, तो वो आप वहाँ पे देखेंगे। अदरवाइज आपको 2 मार्क्स में इतना ही लिखना है, आप इसको इनफ समझें, ये इनफ है फॉर द 2 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, चलिए लास्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एक्सप्लेन सेटअप ऑफ न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग का सेटअप क्या है उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो आप यहाँ पर सेटअप देख रहे हैं और हमें इसको एक्सप्लेन भी करना है। तो 2 मार्क्स में अगर है तो ये ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हमें नहीं देनी है, बट जो जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वही हमको बताने। जैसा मैंने ऊपर आपको बताया था कि न्यूटन्स ने एक इन्वेस्टिगेशन किया कि लाइट जो है वो इंटरफेरेंस क्रिएट करती है अगर वो दो सरफेसेस से के कॉम्बिनेशन पे जाकर टकराए, और वो कॉम्बिनेशन आपका एक तो होता है स्फेरिकल सरफेस और एक होता है आपका प्लेन सरफेस। तो वही देखते हैं स्फेरिकल कौन सा है, प्लेन कौन सा है। आप इस सेटअप में देख रहे होंगे यहाँ पर नीचे, तो ये दोनों सरफेसेस होते हैं वो स्फेरिकल और प्लेन। स्फेरिकल सरफेस जो है वो होता है आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है दैट्स द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और आपका प्लेन सरफेस जो होता है दैट्स द प्लेन ग्लास प्लेट। ठीक है, तो दिस इज द 2 सरफेसेस जहाँ पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा न्यूटन्स रिंग में। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और वो रखा हुआ है आपका प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर। ठीक है, आगे यहाँ पर देख रहे होंगे आप, एक सोर्स ऑफ लाइट है जहाँ से सोर्स से लाइट आपकी ट्रांसमिट होती है, जिसका हम इंटरफेरेंस पैटर्न मेजर करने वाले हैं। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा, जैसे ही आप घर में बल्ब को ऑन करते हैं
तो वहाँ से क्या होता है, ऐसा नहीं है कि लाइट आपके ही डायरेक्शन में आ रही है, वो तो पूरे रूम में फैल जाती है ना। तो वैसे ही आपका जैसे ही सोर्स ऑफ लाइट से हम लाइट पास कराएंगे तो वो हर डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट होगी। तो उसे सॉल्व करने के लिए हमने आगे एक लेंस लगाया है, जो लेंस आपका इन लाइट्स की बीम को पैरेलल करके ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक पैरेलल बीम ये है, उसके पैरेलल ये दूसरी, और फिर एक ये तीसरी। तो ये क्या है, आपस में पैरेलल है एक दूसरे के। आगे आपका एक ग्लास प्लेट रखी हुई है, और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 45 डिग्री, यानी कि ये ग्लास प्लेट हम ऐसे अरेंज करते हैं कि जिससे कि ग्लास प्लेट 45 डिग्री एंगल पे रखी जाए। अब 45 डिग्री एंगल पे रखने का मोटिव ये है कि आपकी जो भी लाइट यहाँ पर स्ट्राइक करी इस ग्लास प्लेट पर, वो टोटली क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट होकर नीचे पास हो जाए। ठीक है, जहाँ पर हमारा सेटअप का अरेंजमेंट रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से लाइट टकराएगी और नीचे क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी यहाँ पर ये। ठीक है, और ये जैसे यहाँ पर सेटअप पे टकराएगी, तो मैं इसको स्टार्टिंग से बता देता हूँ आपको। देखो, अब ये लाइट्स यहाँ पर आ रही हैं, एक रे ये आई यहाँ पर टकरा के, एक रे यहाँ पर आ रही है टकरा के, एक रे यहाँ पर आ रही है। तो जैसे यहाँ पर ये टकराएंगी तो यहाँ पर आपको देखो सरफेस मिल गया, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, एक प्लेन ग्लास प्लेट। तो यहाँ पर आपका इंटरफेरेंस पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम यहाँ पर माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इनको रिंग्स इसलिए बोला जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉम्पैक्ट होता है ये, यानी कि आपका एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, जहाँ पर जिस पॉइंट पर इन दोनों के बीच में थिकनेस क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, वो कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉम्पैक्ट। ठीक है, अब इस पॉइंट ऑफ कॉम्पैक्ट का क्या फंक्शन है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब हम इसको डेरिवेटिव करते हैं, पूरा डेरिवेशन फाइंड आउट करते हैं, तो वी गेट पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट ऑफ कॉम्पैक्ट है, यहाँ पर t इक्वल्स टू 0 है, तो जब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं 0, तो देन वी गेट प्लस माइनस लैम्डा बाई 2, यानी कि पाथ डिफरेंस आपको प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 मिलेगा। ठीक है, तो प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 जो पाथ डिफरेंस मिलता है, वो आपका कंडीशन होती है फॉर द डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो टाइप के इंटरफेरेंस आप लोगों ने पढ़े होंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी लाइट नहीं मिलेगी, इट मीन्स यहाँ पर पॉइंट बन गया। अब जैसे जैसे आप देखो इधर जाएंगे और इधर जाएंगे, आपको थिकनेस जो है स्पेस की दोनों के बीच का जो गैप है, वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि बढ़ रहा है। तो यानी कि इधर भी इंटरफेरेंस जनरेट हो जाएगा और इधर भी इंटरफेरेंस मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये दोनों साइड इंटरफेरेंस आपको मिलेगा, तो ये आपको इस टाइप से रिंग की फॉर्म में दिखाई देगा इंटरफेरेंस पैटर्न। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, न्यूटन्स रिंग। ठीक है, रिंग की फॉर्म में आपको इंटरफेरेंस मिल रहा है इसीलिए, और न्यूटन्स ने इन्वेस्टिगेशन की थी इसकी, या फिर इसका प्रपोजल दिया था। ठीक है, तो इसलिए इनको न्यूटन्स रिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर वीरा कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर बने रहें और इसके टच में रहें। डे बाय डे अपडेट्स चेक करते रहें कि आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियो मिल रही हैं और उनका आप बेनिफिट लें। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।